हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बेहतरीन हॉरर रोमांटिक मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द गर्ल्स ग्रेव एंड इसका एक और नाम भी है मॉर्निंग ग्रेव। ये फिल्म साल 2014 में रिलीज़ हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 6 स्टार्स आउट ऑफ 10 विच इज़ प्रेटी गुड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ विथ नो फर्दर डिले लेट्स बिगिन। फिल्म के शुरुआत में हम इंसू नाम के लड़के को देख पाते हैं जिसके पास बचपन से ही स्पेशल पावर्स थी स्पिरिट्स को देखने की। राह चलते हुए घर पर सबवे में हर जगह उसे अपने आसपास घोस्ट दिखती थी और उनमें से ज़्यादातर रूह इंसू से मदद चाह रही थी अपना बदला लेने में, क्योंकि जब वो जिंदा थे तब उनके साथ गलत हुआ था। इंसू अपने पेरेंट्स से दूर US में रहता था और जब उसके स्पेशल पावर्स के बारे में उसके स्कूल के दोस्तों को पता चलता है तो वे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और इस वजह से वो वहाँ अकेला हो गया था। तो परेशान होकर वो वापस कोरिया में अपने विलेज आ जाता है जहाँ उसके अंकल रहते थे। पर घर आते वक्त रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है बट वो उसे अवॉइड करता है। फिर घर पहुँच हम जान पाते हैं इंसू के अंकल भी घोस्ट को देख सकते थे। दरअसल ये शक्ति इस परिवार के हर जनरेशन के एक बच्चे को मिलती थी। इस जनरेशन में इंसू को, उसके पिछले वाले में उसके अंकल को, और इन सब की शुरुआत हुई थी इंसू के ग्रेट ग्रैंडफादर से। फिर अगले दिन इंसू वहाँ के स्कूल को ज्वाइन कर लेता है जहाँ क्लास में एक एमी नाम की लड़की इंसू की तरफ आकर्षित थी, पर इंसू उससे बात नहीं करता। एंड तभी उसे एक अनजान हाथ सामने शीशे पे दिखता है जिसे देख वो बेहद डर चुका था। रात को अपने अंकल से पूछता है इन स्पिरिट से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जिसमें अंकल कहते हैं उन्हें इग्नोर करो एज इफ तुम उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि स्पिरिट्स तुम्हारे पास तब तक नहीं आएगी जब तक उन्हें यह ना पता चल जाए तुम उन्हें देख सकते हो। फिर अगले दिन स्कूल के बाद वो एक लेक के पास बैठी लेडी की पेंटिंग बना रहा था कि तभी वहाँ वही लड़की आती है जिसे इंसू ने विलेज आते वक्त रास्ते में देखा था और वो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, बट इंसू उसे इग्नोर करता है क्योंकि वो लड़की भी एक घोस्ट थी, यानी कि एक घोस्ट गर्ल। दरअसल इंसू जिस लेडी की पेंटिंग बना रहा था वो ब्लाइंड थी और उनके डॉग की मृत्यु काफ़ी पहले हो चुकी थी। पर इंसू लेडी की पेंटिंग बनाते वक्त साइड में डॉग को भी ड्रॉ करता है जिसे देख घोस्ट गर्ल समझ जाती है इंसू भी स्पिरिट्स को देख सकता है, क्योंकि सामने वो डॉग की स्पिरिट भी बैठी थी जिसे सिर्फ ये दोनों देख सकते थे। तभी वहाँ स्कूल के 2 और बच्चे आ जाते हैं जिनमें से एक का नाम पार्कर था और वो लोग इंसू को एमी से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि पार्कर एमी को पसंद करता था, जिसमें इंसू कहता है मुझे वो ऐसे भी पसंद नहीं है। एंड सुन पार्कर उसे बहुत मारता है क्योंकि एमी से वो इतना प्यार करता था कि उसके अगेंस्ट एक शब्द वो सुन नहीं सकता। तभी हम ये भी जान पाते हैं इंसू US जाने से पहले इसी स्कूल में पढ़ता था और पार्कर उसे मारते वक्त याद दिलाता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दरअसल इंसू को बचपन में पूल के अंदर एक लड़की की स्पिरिट्स दिखती थी, पर जब वो इस बारे में अपने टीचर्स को बताता है तो वे लोग उसकी बात नहीं मानते और तब से यहाँ के सारे बच्चे उसे घोस्ट रिडन बॉय बुलाने लगे थे। इसी कारण से इंसू US चला जाता है, ये सोच शायद वो वहाँ इन सब से दूर रह सके, पर वहाँ भी ठीक ऐसा ही होता है, उसे वापस कोरिया लौटना पड़ता है। दूसरी तरफ एक सियोंगी नाम की लड़की जो एमी की भी दोस्त थी स्कूल से घर वापस आती है जहाँ कुछ अनजान गतिविधियाँ होना शुरू हो चुकी थी और एक मास्क पहनी लड़की सियोंगी को हॉन्ट करी थी। ये देख वो अपनी मदर को कॉल करती है, पर इससे पहले ही वो मास्क वाली लड़की उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। वही स्कूल में सियोंगी की मिसिंग होने वाली बात फैल चुकी थी और जब इंसू गेम्स पीरियड के दौरान खाली बैठा था तो उसके पास वही घोस्ट गर्ल आती है, पर इंसू उससे कोई बात नहीं करता तो वो उसे बताती है उसे इंसू से कोई मदद नहीं चाहिए, बस उसके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, इसलिए वो इंसू से इंटरेक्ट करना चाह रही है क्योंकि वो खुद को या किसी को भी नहीं जानती, जिसे सुन इंसू खुश हो जाता है क्योंकि ये स्पिरिट अच्छी थी। तभी वहाँ पार्कर दूसरे बच्चे को बुली करा था जिसमें वो लड़की इंसू से कहती है उसे बचाने के लिए, बट इंसू वहाँ नहीं जाता क्योंकि वो खुद पार्कर से डरता था। उसी वक्त घोस्ट गर्ल को कुछ स्ट्रेंज महसूस होता है और वो वहाँ से चली जाती है, ये बोलकर माँ से सावधान रहना। वही हमें घर को देख पाते हैं जहाँ सियोंगी बंद थी और पीछे से एक शख्स उसे देख रहा था। फिर रात को इंसू अपने अंकल से बात करता है कि वो ब्रेव नहीं है। कई बार मासूम बच्चों को क्लास में दूसरे बच्चे बुली करते हैं पर वो चाहकर भी उनकी हेल्प नहीं कर पाता।
जिस पे उसके अंकल कहते हैं तुम्हें फाइट की प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे तुम और स्ट्रांग हो सको। पर इंसु को फिजिकली नहीं बट मेंटली स्ट्रांग होने की ज़रूरत थी। वहीं अगले दिन इंसु की मुलाकात फिर से घोष गर्ल से होती है और इंसु उसे बताता है सालों पहले जब वो छोटा था तब उसकी एक फ्रेंड यंग को किसी ने मार दिया। और उस दिन पहली बार इंसु स्पिरिट को देख पाता है जो यंग की थी और यंग उसे कातिल के बारे में बता रही थी। पर इंसु डर कर सच नहीं बोलता और उस बेचारी को इंसाफ नहीं मिल पाता। बट फिर कुछ समय बाद वो कातिल पकड़ा तो जाता है, लेकिन वो इंसिडेंट आज तक इंसु के दिमाग में था क्योंकि उस दिन जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो अपने अंदर के डर को काबू नहीं कर सका। फिर वो दोनों यंग के घर जाते हैं और वहाँ इंसु को यंग की रूह दिखाई देती है जिसे देख उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि अगर उस दिन वो सच बोल देता तो आज यंग की आत्मा यहाँ कैद नहीं होती। पर वहाँ यंग इंसु को माफ़ कर देती है जिसे सुन इंसु को बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है। फिर वो और घोष गर्ल साथ बहुत घूमते हैं एंड एंजॉय करते हैं और अब वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। पर इंसु को ये पता नहीं होता कि आखिर वो घोष गर्ल है कौन। इवन वो घोष गर्ल खुद भी ये नहीं जानती। फिर शाम को स्कूल में जब एमी एक लड़के को बुली करी थी तब इंसु उसे जाकर बचाता है और हम साफ तौर पर देख पाते हैं इंसु के अंदर चेंजेस आने लगे थे और वो मेंटली स्ट्रांग हो चुका था। कुछ देर बाद घर पे इंसु और उसके अंकल न्यूज़ देख रहे थे जिसपे मर्डर्स वाली रिपोर्ट आ रही थी कि मास नाम का कोई शख्स शहर में होने वाले मर्डर्स में इन्वॉल्व्ड है, जिसपे पीछे बैठी एक स्पिरिट जो कि अंकल की दोस्त थी सिही का नाम लेती है। ये सुन अंकल पूछते हैं सिही कौन है, पर वो स्पिरिट बस इतना कहती है मास्क सिही। दूसरी तरफ स्कूल में दो स्टूडेंट्स जो एक दूसरे से प्यार करते थे वहाँ पहुँचते हैं और लड़की कुछ देर के लिए वॉशरूम जाती है एंड इतने में ही वो स्पिरिट लड़के को मार लड़की के पीछे आ रही थी। लड़की भागते हुए क्लास तक पहुंचती है कि तब स्पिरिट उसे भी अगवा कर अपने साथ ले जाती है एंड स्कूल में उस बात से सभी बहुत डर चुके थे क्योंकि कल रात उस लड़की के गायब होने से पहले एमी को उसने कॉल किया था और वो कॉल रिकॉर्डिंग में बता रही थी सिंघी सिही का मास्क पहनकर मुझे मारने वाली है, जिसे सुन एमी बहुत डरी हुई थी। तब इंसु उनसे सिही के बारे में पूछता है आखिर वो है कौन, बट पूरे क्लास को इस बारे में पता होने के बावजूद भी उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि एमी से सब डरते थे और वो सबको मना कर देती है इस बारे में बताने से। फिर स्कूल के बाद इंसु से घोष गर्ल से मिलता है और वो उसे सिही के बारे में बता रही थी और असल कारण सुन कि सिही की मौत कैसे हुई। इंसु तुरंत एमी और पार्कर के पीछे जाता है कि सिर्फ तुम्हारे कारण सिही मारी गई थी, पर पार्कर उल्टा उसे ही मारता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और रास्ते में एमी डरी हुई थी क्योंकि उसे यकीन होने लगा था सिही की घोस्ट ही है जो सब कुछ कर रही होगी, क्योंकि जितने बच्चे अब तक गायब हुए थे वो सभी एमी के ही दोस्त थे। तो वो और पाकर सिही के घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में एमी इंसु को मैसेज कर देती है मदद के लिए। वहीं दूसरी तरफ इंसु अपने अंकल को बताता है कि सिही एक मासूम लड़की थी, वो कभी किसी को नुकसान पहुंचा नहीं सकती। जिसमें अंकल कहते हैं स्पिरिट्स की भी स्प्लिट पर्सनैलिटी हो सकती है। सिही की स्पिरिट की नॉर्मल पर्सनैलिटी अच्छी होगी, पर मास्क पहनते ही उसकी दूसरी पर्सनैलिटी एक कातिल है। तभी इंसु को एमी का मैसेज आता है और वो उसे सिही के घर बुलाती है, पर इस बात पे उसके अंकल साफ इनकार करते हैं। पर इसके बावजूद इंसु वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ देख पाते हैं सिही के घर पे सारे मिसिंग बॉडीज थी और वहाँ एमी और पार्कर भी पहुँचते हैं, पर उनके वहाँ पहुँचते ही लाइट्स फ्लिकर होती है और ऑफ हो जाती है और सिही की स्पिरिट बुरी तरह से दोनों को डरा रही थी। एंड तभी कोई शख्स पार्कर को जोर से मारता है और पार्कर खून में लथपथ था। एंड एमी ये देख जोरों से चिल्ला रही थी, पर उसे भी वो शख्स मार देता है। उसी वक्त इंसु भी वहाँ पहुँचा था। एंड तभी घर से बाहर एक आदमी आता है और इंसु ये देख तुरंत घर के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ वो नोटिस करता है एक शेल्फ ओपन था जिसके अंदर एक बॉडी थी। एंड दोस्तों यहाँ फिल्म का असली ट्विस्ट रिवील होता है। हमने जिस घोष गर्ल को देखा वही असली सिही की स्पिरिट थी एंड जो मास्क वाली किलर है वो उसकी दूसरी ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी थी। इसी वजह से आपको याद होगा शुरुआत में गेम्स पीरियड के दौरान घोष गर्ल वहाँ से चली जाती है ये बोलकर मास्क के सावधान रहना, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था वही असली मास्क है और सिही भी। और इसी कारण से जब भी किसी बच्चे को अगवा किया जाता था उस वक्त हमें घोष गर्ल को नहीं दिखाया जा रहा था। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि आखिर क्यों सिही सबसे बदला ले रही थी।
तो दरअसल आज से सालों पहले इसी स्कूल में एक लड़की को सभी बच्चे बुली करते थे, स्पेशली एमी। और उसकी हिम्मत कभी नहीं होती कि वो टीचर्स को कंप्लेन कर सके, क्योंकि एमी का डर उसके अंदर बस चुका था। तो सिही उसके बदले टीचर को कंप्लेन कर देती है, जिस पर टीचर एमी को बहुत मार उसे वार्न करती है ऐसा वो ना करे। पर एमी सिही का नाम जानते ही उसके गैंग के साथ मिलकर सिही का जीना मुश्किल कर देती है। सारे बच्चे दूसरी लड़की को छोड़ सिही का मजाक उड़ाने लगते हैं और एमी उसे ज़बरदस्ती एक मास्क पहना देती है और उसके आँखें और बाल गंदी तरह से पेंट कर देती है, जिसे देख सभी उस पर हंस रहे थे। इस बारे में जब सिही के फादर को पता चलता है तो वो टीचर को कंप्लेन करना चाह रहे थे, पर सिही उन्हें मना करती है, क्योंकि कंप्लेन के बावजूद एमी बच जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो एमी उसे जान से मार देगी। पर फिर टीचर एक दिन सिही का मास्क हटा देती है, क्योंकि ये स्कूल में अलाउड नहीं था। तो ये देख एमी और उसकी गैंग उसे बहुत मारती है और सिही रोते हुए भीख मांगती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे माफ़ कर दो। और उसे बुली होता देख सभी उस पर हंस रहे थे एंड एक बंदा भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। और ये सबसे ट्रॉमेटाइज्ड होकर सिही आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि अब ये सब उसके बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। एंड उसकी लाश को देख सिही के फादर को बहुत दुख पहुंचता है। वहीं प्रेजेंट सीन में इंसू सिही की लाश को देख रो रहा था, क्योंकि सिही इंसू का पहला प्यार थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत वक्त पहले जब इंसू ने स्कूल नहीं छोड़ा था तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। पर यंग वाले इंसिडेंट के बाद इंसू को स्कूल छोड़ना पड़ता है और तब से सिही यहाँ अकेली थी। एंड इसी वजह से जब बड़ा इंसू बड़ी सिही से मिलता है जो कि घोष गर्ल बनी थी, तब वो उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि इतने सालों में दोनों ही काफ़ी चेंज हो चुके थे। पर क्योंकि उनके दिल बचपन में ही मिल चुके थे तो इंसू और सिही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बावजूद सिही एक इंसान नहीं बल्कि एक स्पिरिट थी। जब हम ये भी जान पाते हैं इन सब बच्चों से बदला लेने में सिही के फादर ने भी उसका साथ दिया था। स्यूंगी वाले सीन में घर के बाहर हमने उन्हें ही देखा था, पर अब तक सिही का बदला पूरा नहीं हुआ होता और मास्क वाले रूप में आकर वो स्कूल पहुंचती है उस क्लास के हर एक बच्चे और टीचर को मारने, क्योंकि वो सभी इस बारे में जानते हुए भी सालों पहले उसकी मदद के लिए नहीं आते। और जितना दोषी जुर्म करने वाला होता है उतना ही दोषी जुर्म देखने वाला भी। पर इंसू किसी तरह वहाँ पहुँच जाता है सिही यानी मास्क को रोकने, लेकिन तब तक मास्क गैसोलीन हर तरफ स्प्रेड कर लाइटर के साथ खड़ी थी सभी को जलाने के लिए। तब इंसू उसे रोकने की कोशिश करता है, ये बोलकर इन सब का कोई दोष नहीं। पर दोस्तों, मास्क असली सिही नहीं होती, जस्ट उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी, और उसका बस एक ही मकसद था, बदला। एंड वो लाइटर नीचे गिरा रही थी तभी वहाँ असली सिही आ जाती है और अपने ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी को वो रोक रही थी। दूसरी तरफ इंसू के अंकल सभी को बचाने उनके फैमिली की ट्रेडिशनल एक्सॉर्सिज्म यूनिफॉर्म पहन एक पौराणिक सोर्ड के साथ सिही के घर पहुंचते हैं और वहाँ वो एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहे थे। वही मास्क उस वक्त के लिए तो रुक गई थी, पर फिर सभी को मारने वो दूसरे स्टूडेंट की बॉडी पे कब्जा कर लेती है, लेकिन इंसू उसे रोक रहा था और तभी असली सिही सामने आती है। एंड हम देख पाते हैं वो दोनों बचपन से लेकर आज तक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पर तभी मास्क वापस सिही पे कब्जा कर सामने हमला करने जाती है और वहीं अंकल का एग्जॉस्टिज्म फेल हो जाता है। एंड अब सभी लोग मरने ही वाले थे कि तभी सिही इंसू के पास जो सीक्रेट डैगर थी उसे खुद को स्टैप कर लेती है, यानी खुद को सैक्रिफाइस, ताकि बाकी सभी बच पाएं। और एक इमोशनल गुड बाय के साथ वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन इंसू और सारे स्टूडेंट्स सिही को श्रद्धांजलि देते हैं एंड वहाँ इंसू काफ़ी उदास था। फिर 5 साल का वक्त बीत जाता है और अब इंसू एक एडल्ट बन चुका था। वो अपने स्कूल में 1 महीने के लिए इंटर्न के तौर पर नौकरी ज्वाइन करता है, जहाँ सारे बच्चे उसे ग्रीट करते हैं एंड इंसू भी वहाँ खुश था। पर तभी उसे सामने एक अनजान स्पिरिट दिखती है, जिसे देख इंसू एक स्टूडेंट से पूछता है लास्ट बेंच में कौन बैठता है। तो स्टूडेंट बताती है वो लड़की सियोल ट्रांसफ़र हो चुकी है। एंड ये बोलते ही एक स्पिरिट स्क्रीन के सामने आ चुकी थी और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो आखिर वो लास्ट वाली स्पिरिट कौन थी? तो दोस्तों, दरअसल वो उनमें से कोई स्पिरिट होगी जिन्हें इंसू देख सकता था और उसे भी शायद अपने किसी ग्रज को पूरा करना होगा, जिसके लिए उसे इंसू की मदद चाहिए, जिसमें शायद इंसू उसकी मदद करे, क्योंकि वो लड़की भी इंसू के जैसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गई थी। एंड जब इसका पार्ट 2 आएगा तब इस स्टोरी को कंटिन्यू किया जा सकता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी एंड इसकी सबसे बड़ी खासियत थी दोनों ही कैरेक्टर्स
इंसू और सीही की सेल्फलेस लव। पर कुछ बुरे लोगों के कारण सीही की जान चली जाती ही है, पर वो इतनी अच्छी थी कि बाकियों को बचाने के लिए वो खुद के सोल को भी सैक्रिफाइस कर देती है। इस कहानी में प्यार, डर, बदला, दर्द सभी थे। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।